उनके पास तो एक वैलिड रीजन था कि वो वहां से छोड़ के आ सकते थे घर में, क्योंकि ऑलरेडी फैमिली में एक डेथ हुई थी और उनका शामिल होना वहां पे जरूरी था। एक यंग बच्चा था हमारा जिसकी डेथ हो गई थी। लेकिन उन्होंने फोन करके ये बोला कि अगर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो ये मेरे पार्ट पे एक पीठ दिखाना होगा। इस टाइम मैं यहाँ से छोड़ के नहीं आ सकता, क्योंकि ड्यूटी कम्स फर्स्ट। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने पति से फोन पर हुई बातचीत का मीनाक्षी कुंदन थापा को एक एक शब्द याद है। मीनाक्षी के पति राजकुमार थापा की बतौर राजौरी के अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त तैनाती नियंत्रण रेखा के पास के ऐसे इलाके में थी जहां सीमा पार से भारी गोलाबारी हो रही थी। परिवार में हुई एक मौत के बावजूद राजकुमार थापा ने छुट्टी लेकर घर लौटने से इनकार कर दिया। इस दौरान ड्यूटी के दौरान काम करते हुए उनकी जान चली गई। 1 साल बाद भी परिवार इस सदमे से उबरने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। दिल है ना, मानता ही नहीं है कि ऐसा हो चुका है अभी भी। और अपने से ही कहानियां बड़ी सारी बनाते हैं। जैसे बच्चे ये भी कहते हैं कि कहीं ऐसा कोई गवर्नमेंट का कोई ऐसा खुफिया प्लान तो नहीं चल रहा था कि कहीं हो सकता है पापा आ जाएं, बोले कि अंडर कवर था मैं तो ये कोई धोखा देने के लिए दुश्मन पार्टी को तो मेरा बॉडी डबल था। मतलब जो भी वो सोच सकते हैं इसके रिलेटेड कि पापा अभी आ जाएंगे, तो ऐसा ही लगता है हमें भी। शायद ये झूठ है, कहीं सपना, कोई लंबा सपना हम देख रहे हैं। अभी कल उठेंगे तो वो 10 मई से पहले का ही होगा। गोलाबारी के दौरान नागरिकों की जान माल की हिफाजत करते हुए जान गंवाने वाले राजकुमार थापा को गए 10 मई को 1 साल हो जाएंगे। वो यूनिफॉर्म में नहीं थे वो, लेकिन वो फ्रंट लाइन के वो वहाँ पे सिपाही थे जो सारा काम देख रहे थे। उन्होंने लोगों की सेवा की, लोगों का इवैक्यूएशन कर रहे थे, राहत उनको पहुंचा रहे थे और लास्ट मोमेंट तक वो यही काम कर रहे थे। और रात को जब उनकी बात हुई थी मेरे साथ तो उन्होंने यही मुझे बताया कि यहाँ पे शेलिंग बहुत स्टार्ट हो चुकी है, 1 राउंड हो गया, अभी दूसरा फिर होने वाला है। जो हमें इनपुट्स है कि ये भारी शेलिंग होने वाली है इसके बाद। तो तुम लोग अपना ध्यान रखना, तुम लोग खिड़कियों के पास मत जाना। सारे रिलेटिव्स को, सारे अपनों को उन्होंने फोन करके बोला कि आज की रात की शेलिंग ज्यादा होने के चांसेस है, तो अपना अपना ध्यान रखना। डॉक्टर मीनाक्षी का कहना है कि जंग की कीमत आखिर में आम लोगों को ही चुकानी पड़ती है, जो इस दौरान अपने प्रियजनों को खो देते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे कड़े सुरक्षा इंतजाम करने चाहिए जिससे पहलगाम जैसी आतंकी घटनाएं फिर न हो, ताकि भविष्य में जंग जैसी त्रासदी से बचा जा सके।